हैप्पी 2024 एवरीवन। और आपको याद है कि 90s में हम नया साल कैसे सेलिब्रेट करते थे? आज आपको यही बताने वाली। हाय, हेलो, नमस्ते, माय नेम इज़ आरजे मंजुला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन 2024। और आज ना हम 90s में न्यू ईयर सेलिब्रेशन कैसे होता था, हम क्या क्या करते थे, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले तो आपको बता दूं कि 90s के हर सेलिब्रेशन पर मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया है, जैसे कि 90s वाली दिवाली कैसी होती थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन प्लीज़ वॉच इट नाउ। द लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड ऑल्सो ऑन द आई बटन अबव। सो जैसे आजकल के टाइम में क्या होता है कि अगर आप सोसाइटी में रहते हैं तो एक डीजे नाइट प्लान की जाती है, बहुत सारे लोग डांस करते हैं, देयर आर स्नैक्स, देयर आर लाइव पार्टीज आउटसाइड ऑल्सो। बट 90s में ना इन हाउस पार्टीज़ का ज़्यादा चलन था। तो 90s में सबसे पहले तो क्या होता था ना कि आप जो है अपनी 31st नाइट फिल्म अवार्ड्स शोज देखकर बिताया करते थे, क्योंकि तब ना साल में सिर्फ दूरदर्शन पर एक दिन वो अवार्ड आते थे, फिल्म फेयर अवार्ड्स, एंड 31st नाइट को आते थे, बिकॉज अर्लियर वी ओनली हैड फिल्म फेयर अवार्ड्स। तो वही एक मौका होता था हम लोगों को अपने फिल्म स्टार्स को अप क्लोज एंड पर्सनल देखने का, टीवी पर उनके बारे में जानने का, एंड देन कौन कौन सा अवार्ड जीता, किसको बेस्ट एक्टर मिला, किसको बेस्ट एक्ट्रेस मिला, ये सब डिस्कस करने में बड़ा मज़ा आता था। सो 31st नाइट को सारे फिल्म अवार्ड्स का वेट होता था, बिकॉज अर्ली 90s वी ओनली हैड फिल्म फेयर अवार्ड्स, but then later in the 90s Z Film Awards were also introduced, and then Stardust Awards were introduced, और फिर उसके बाद उनकी मैगजीन का वेट करना। सो 31st नाइट सेलिब्रेशन हमारे लिए होता था फिल्म फेयर अवार्ड्स देखना दूरदर्शन पर। जो मैंने सोचा था वही है, अजय देवगन। बड़ा बेटा सनी है, उसके बाद ये है। गॉड ब्लेस मैनी मैनी मोर एंड ही इज गोइंग टू बी द ग्रेट एंड ग्रेट एंड ग्रेट ऑलवेज। नया साल शुरू होने से एक दो दिन पहले ना हाइलाइट्स आया करती थी पुराने साल की। आपको याद है दूरदर्शन पे ये होता था, उसको रिवाइंड 2023, या मतलब उस वक्त रिवाइंड 1991, 92, पिछले साल में जितने भी हाइलाइट्स हुए हैं ना उनका रिवाइंड दिखाया जाता था, एक रीकैप किया जाता था। तो हम जो बच्चे होते थे ना, हम लोगों को उसमें सिर्फ एक सेगमेंट का वेट होता था, और वो होता था एंटरटेनमेंट सेगमेंट, क्योंकि उसमें फिल्म जगत में क्या हुआ, या फिर स्पोर्ट्स की दुनिया में क्या हुआ, या म्यूज़िक की दुनिया में क्या हुआ, वो सब दिखाया जाता था। और अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ इट वाज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। और हमारे ऑफ कोर्स पापा को तो उसी का इंतज़ार होता था, बिकॉज ज़्यादातर घरों में सब लोग पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे। लेकिन दैट होल प्रोग्राम, दैट 1 hour प्रोग्राम वाज यूज्ड टू बी द हाईलाइट ऑफ मे बी 29th and 30th एंड इवन 31st नाइट। और अच्छा, न्यू ईयर पार्टीज़ ऐसा नहीं होती नहीं थी, मतलब एज आई सेड कि क्या होता था कि इन हाउस पार्टीज़ ज़्यादा होती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप कॉलोनी में रहते थे ना तो पार्टीज़ होती थी बाहर, लेकिन आज जैसी नहीं यार। बहुत ही सिंपल क्या होता था, पहले सारे जितने कॉलोनी के बच्चे होते थे ना वो सब इकट्ठे होकर पूरी कॉलोनी से ही पैसे इकट्ठे करते थे टू सेलिब्रेट दैट नाइट। और उसमें क्या होता था, बहुत सिंपल सी बॉनफायर एक जगह इकट्ठे की जाती थी, गुड़, मूंगफली, गज्जक ये सब मंगाया जाता था, और बहुत छोटे छोटे स्नैक्स। और हमारे पास डीजे तो होता नहीं था, डीजे नाइट तो मतलब इट वाज नॉट दैट बिग ट्रेंड इन द 90s। तो क्या किया जाता था कि जिसके पास एक बड़ा सा स्पीकर है, बड़ा सा ऑडियो है, या फिर बड़े से कोई भी टेप रिकॉर्डर है, कुछ भी है, वो लाया जाता था और वहाँ पर अपनी अपनी फेवरेट कैसेट्स प्ले किया जाती थी। और आपको याद है ना 90s में क्या होता था, 90s में हम अपनी कैसेट खुद बनाया करते थे। मतलब हम एक लिस्ट बनाते थे गानों की। इंग्लिश गाने 5 रुपये में एक रिकॉर्ड होते थे, हिंदी गाना 2 रुपये में एक रिकॉर्ड होता था। एक म्यूज़िक शॉप में जाते थे और उनसे रिकॉर्ड करवा के अपनी एक कैसेट बना लेते थे। और न्यू ईयर्स के लिए वो एक स्पेशल कैसेट होती थी, तो पता होता था कि कॉलोनी में वो कौन लड़का या लड़की है जिसकी प्लेलिस्ट सबसे अच्छी होती है, और उस दिन ना उस पर थोड़ी ख़ास अटेंशन दी जाती थी, क्योंकि पता होता था कि ये लड़का या ये लड़की, इसकी प्लेलिस्ट ना सबको याद रहने वाली है पूरे नए साल में। फिर एक और ट्रेंड था 90s में, एंड दैट वाज रिलेटेड टू ग्रीटिंग कार्ड्स। तो 90s में हर ओकेजन पे ग्रीटिंग कार्ड्स होते थे, चाहे वो दिवाली हो, स्पेशल फेस्टिवल्स हो, बर्थडेज हो, कुछ भी हो, हर ओकेजन पे ग्रीटिंग कार्ड देना जो है एक बहुत बड़ा अच्छा वाला ट्रेंड होता था 90s में। तो आपको बता दूं कि न्यू ईयर्स के लिए भी स्पेशली क्रिसमस एंड न्यू ईयर सेलिब्रेशन के ग्रीटिंग कार्ड्स आया करते थे, और एवरीबडी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू दीज,
क्योंकि क्या होता था कि आप स्पेशली शिमला में, आप जानते हैं कि मैं शिमला में पली बड़ी हूँ, तो वहाँ पर विंटर हॉलीडेज जो है बहुत लंबी होती हैं। तो क्रिसमस से ही पहले से क्रिसमस विंटर्स हॉलीडेज शुरू हो जाती है, तो ग्रीटिंग कार्ड्स जो है ना उसी वक्त स्कूल्स में दिए जाते थे और सबको बहुत वेट होता था उसका। और उसके बाद बेस्ट पार्ट वाज, आप अगर किसी भी मिडिल क्लास घर में जाते ना 90s में, तो उन ग्रीटिंग कार्ड्स को सजा के वॉल पे डेकोरेट किया जाता था और अलग अलग टाइप की कलाकारी की जाती थी और उन ग्रीटिंग कार्ड्स से पूरे घर की वॉल्स को सजाया जाता था। कहाँ कहाँ नहीं उसने मुझे कार्ड्स भेजे, खेतों में, घर में, बस में, कॉलेज में। सो आखिर में हम एक और अच्छा काम करते थे नए साल की शुरुआत में, एंड दैट वाज टाइम टेबल बनाना और नए टाइम टेबल को अपने स्टडी टेबल के सामने चिपकाना। क्योंकि हर साल हम ऐसा करते ज़रूर थे, लेकिन उस टाइम टेबल को बस शुरू के 10 दिनों तक फॉलो करते थे, एंड दैट्स इट, लाइक हार्डली फॉर 10 डेज। जस्ट लाइक न्यू ईयर रेजोल्यूशन जैसे हम आज भी बनाते हैं और उसको उसके बाद तोड़ देते हैं, वैसा ही टाइम टेबल के साथ भी होता था कि बड़ा जोश होता था हमें, साल के पहले दिन से हम शुरू करेंगे पढ़ाई और बिल्कुल इस टाइम पे ये, इस टाइम पे ये, इस टाइम पे ये, और उसको फॉलो करने के लिए तो हम मतलब कभी हमने सोचा ही नहीं। सो दैट्स हाउ वी सेलिब्रेटेड न्यू ईयर्स इन द 90s। लेकिन आज के टाइम में थोड़ा अलग तरीके से सेलिब्रेट होता है। तो अगर आपको ये 90s वाला न्यू ईयर सेलिब्रेशंस पसंद आया, देन प्लीज़ मेक श्योर आप इस वीडियो को अपने उसी 90s गैंग के साथ शेयर कीजिए नए साल में, एंड नए दोस्त जो बनाए हैं आपने नए साल में उनके साथ भी शेयर कीजिए। ऑल्सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए न्यू ईयर्स मनाइए और मुस्कुराइए।